तो ना सिर्फ दिल्ली या बंगाल की हम बात करें बल्कि दिल्ली का ही रामलीला मैदान अगर कहें तो वो एक एपिसेंटर बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आज यहाँ पर कांग्रेस की भारत बचाओ रैली बुलाई गई है। विपक्ष नागरिकता कानून, अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। रैली में सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रैली के जरिए कांग्रेस नेतृत्व केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मंच जो है वो तैयार है। यहां से तमाम जो लोग हैं और मुख्यमंत्रियों को भी जो बुलाया गया है यहां पर, वो यहां से संबोधित करेंगे। रणनीति सिर्फ एक ही है कि पार्टी की जमीन को मजबूत किया जाए। 2014 से 2019 आ चुका है, लेकिन जिस रूप में मजबूती मिलनी चाहिए थी, मजबूती नहीं मिल पाई। सोनिया गांधी को ये लगने लगा था कि अब नहीं मजबूत किया गया तो वक्त बहुत ज्यादा निकल जाएगा। लिहाजा सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को चिट्ठी लिख के कहा था कि ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पे आने चाहिए। वही यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, कार्यकर्ताओं का यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। लेकिन सबकी नजर इस बात पर होगी कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी क्या बोलती है, प्रियंका गांधी क्या बोलती है। रैली का भले ही नाम भारत बचाओ दिया गया हो, लेकिन तमाम संकेत इस रैली के माध्यम से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार कहा जा रहा था कि अब राहुल गांधी को पार्टी की कमान दी जा सकती है। मेरे साथ जगदीश शर्मा खुद मौजूद है। अब राहुल प्रियंका सेना के अध्यक्ष है, सवाल बड़ा सीधा है, रैली की जरूरत 2014 के बाद आप बड़ी कर रहे हैं, क्या इसी रैली की जरूरत थी? राहुल प्रियंका गांधी सेना मैंने बनाई, उसका एक उद्देश्य है कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो और भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष भी राहुल गांधी हो। पार्टी का अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? सोनिया गांधी, राहुल गांधी होने चाहिए। आज कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री उनसे डरे हैं। वही आदमी है जो सच्चा ईमानदार है। 1000 से ज्यादा गुब्बारे, काले गुब्बारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जगदीश, इसका क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इनको देखा। मोदी साहब नहीं देख रहे हैं, आज कानपुर में मोदी साहब हैं। यहाँ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन गुब्बारे को ऊपर छोड़ेगी। जब जब धरती पर अत्याचार होता है तो एक दिशा दी जाती है। गुब्बारे शायद मोदी कानपुर में देख लें कि काला दिवस के रूप में आज भारत मना रहा है। तो हम यहां आपको हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे की रिपोर्ट दिखा रहे थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में ही इस वक्त मौजूद हैं। हम अपने तमाम सहयोगियों से इस पर अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। मुर्शिदाबाद में इस वक्त जिस तरह से ये पूरा तांडव देखा जा रहा था, किस तरह से जो वहां पर सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उग्र हो रहे हैं प्रदर्शनकारी। वहां से हमारे सहयोगी देवजानी चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त मौजूद हैं मोहित राज दुबे। साथ ही साथ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी किस तरह से एक हिंसा का जो मैदान है वो बन गया है। हिंसक झड़प जो है पुलिस और छात्रों में आपस में देखने को मिल रही है। सबसे पहले देवजानी चौबे का हम यहां पर रुख करना चाहेंगे। देवजानी, जिस तरह से हमने देखा कि पुलिस स्टेशन को रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया जाता है, पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी जाती है, आरपीएफ जवानों को परेशान किया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, सरकारी संपत्ति को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये किस तरह का विरोध है, ये किस तरह का प्रदर्शन है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध का सिलसिला जो दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच चुका है, उसमें अब बंगाल भी शामिल हो गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार बंगाल में इस तरह की प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं कहीं हिंसक वारदात भी देखने को मिल रही हैं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब और केरल के साथ बंगाल भी उसी लाइन पर खड़ी है जहां पर CAB को लागू नहीं किया जाएगा। वो बार बार इस बात को लेकर बयान दे रही है और ममता बनर्जी ने सोमवार से लेकर बुधवार तक लगातार 3 दिन कोलकाता में वो खुद सड़क पे उतरकर प्रदर्शन करेगी। तो कहीं ना कहीं जितने भी माइनॉरिटी संगठन है, ह्यूमन राइट्स संगठन है, जो सड़क पे उतर के कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही उनके साथ लेफ्ट संगठन भी जुड़े हुए हैं। तो बंगाल में इस तरह के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि हिंसक वारदात को देखने के बाद भी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है, कि क्यों ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं दे रही है इस तरह के हिंसक वारदात को देखने के बाद भी। और अब आपको बता दें, जगह जगह जो रेलवे ट्रैक है, आज भी सुबह से वहां पे ब्लॉक किया है प्रदर्शनकारियों ने, जिसकी वजह से जो लोकल ट्रेन है उसके आवाजाही पर भी खासा असर पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी की ओर से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही ये कह चुकी है ना कि वो बिल्कुल भी इसे लागू होने नहीं देंगी। और आर्टिकल 370 के टाइम पर भी हमने देखा था, नोटबंदी के टाइम पर भी हमने देखा था कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन जो है वहां पर किस तरह से हो रखे हैं। दिल्ली के जामिया का हम रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसा ही मैदान बना हुआ है पुलिस और छात्रों के बीच में। क्या अभी वहां पर स्थिति है? रुमान उल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, अभी क्या वहां पर चल रहा है?
देखिए, बिल्कुल जामिया के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कैंपस के अंदर प्रदर्शन है। जिस तरह का प्रदर्शन कल देखा गया था उस तरह का प्रदर्शन नहीं है। छात्रों का यही कहना है कि वो जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इसी तरह से प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि शुक्रवार कल ऐसा हुआ था कि जामिया से लोग जो छात्र थे वो मार्च कर रहे थे संसद मार्ग तक, जिसके बाद जो छात्र थे वो उग्र हो गए। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें 42 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। 20 के करीब छात्र घायल हैं, 13 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिसमें एक एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी भी है। फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से जामिया के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। आज इनका सेमेस्टर एग्जाम भी था, जिसका छात्रों ने बहिष्कार किया और जामिया प्रशासन ने भी पोस्टपोन कर दी है एग्जाम की डेट, जिसके बाद ये छात्र आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी उग्र हो रहे हैं। मीडिया से भी खासी नाराजगी ये दिखा रहे हैं। और मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जो जामिया के छात्र हैं वो कैंपस के अंदर मौजूद है। गेट के बाहर इन्होंने काफी नारे लगा रखे हैं और अंदर बड़ी संख्या में जो छात्र और छात्राएं हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। जाहिर है कि जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि उनकी जो सर्टेन मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और जामिया में इस समय स्थिति तनावपूर्ण है, हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थिति। हम एक बार रुक करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान का भी। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, इस भारत बचाओ रैली के जरिए क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? क्या खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश यहां से, या फिर दिल्ली की राजनीति को भी साधने की कोशिश इस मंच के जरिए, क्योंकि आने वाले टाइम में दिल्ली में भी चुनाव है? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और रामलीला मैदान की जो रैली कांग्रेस आज कर रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और दिल्ली की जनता को तो जरूर एक संकेत, एक मैसेज दिया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किसी से कम नहीं है। और अगर सत्ताधारी दल के सामने कोई विपक्षी मुख्य पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। इस वक्त मैं मंच की ओर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम CWC जो मेंबर्स हैं वो अंदर यहाँ पर बैठेंगे। खासतौर पर देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी इस मंच से क्या बोलते। थोड़ी देर पहले चिदंबरम ने अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने सीधे तौर पे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी जिस रूप में देश में व्याप्त है वो अब तक इतिहास में मंदी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार की विफलताओं पर निशाना राहुल गांधी भी साधेंगे, पी चिदंबरम साध चुके हैं, सोनिया गांधी भी साधेंगी और जितने भी नेता यहाँ पर अब तक भाषण दे चुके हैं सबने केंद्र सरकार की नीतियों की बात यहाँ पे की है कि जिस रूप में नीतियां केंद्र सरकार ने अब तक लागू की है। और दूसरा देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, नागरिकता संशोधन विधेयक, उसको लेकर भी राहुल गांधी इसी मन से निशाना साध सकते हैं, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक अब तक कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम एक बार फिर से जामिया का रुख यहाँ पर करते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आज था जिसका छात्रों ने विरोध किया और हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल तो दिल्ली के रामलीला मैदान की ये तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमको यहां पर बता रहे थे इस मंच के बारे में। आप देखिए कि मंच यहां जो बनाया गया है भारत बचाओ रैली का, इस मंच से क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, क्या कुछ कहती हैं सोनिया गांधी, इसी पर सबकी निगाह यहां पर लगी रहेगी। जाहिर सी बात है कि जो मेन मुद्दा यहां पर होगा वो CAB का यहां पर होगा, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों देश भर से किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। इसके अलावा बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे भी जो हैं वो कांग्रेस यहां पर उठाने की कोशिश करेंगी। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, जरा ये सुन लेते हैं। मेरे नेता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री महोदय, AICC के महासचिव और सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित सारे नेतागण, मेरी बहनों और भाइयों, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा, हर जिले से यहाँ उपस्थित मेरे कार्यकर्तागण को आज दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत। मेरे पीछे बड़े बड़े अक्षरों में
कोने कोने से यहाँ इस मकसद से यहाँ आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये देश, ये हमारा देश क्या है और हम किन ताकतों से, किन शक्तियों से इस देश को बचाना चाहते हैं। सवाल उठता है, हमारा ये देश है क्या? ये देश एक अनोखे स्वतंत्रता संग्राम से उभरा, एक ऐसे आंदोलन से उभरा जिसने अहिंसा और प्रेम के जरिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को शिकस्त दिया। तो दिल्ली के रामलीला मैदान से इस वक्त आप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुन रहे थे। इस खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी।